কোথাও খাদ্যে ভেজাল, কোথাও ওজনে ঠকানো। ক্রেতা সচেতনতা নিয়ে ধারাবাহিক কর্মসূচি শুরু। কোথাও খাদ্যে ভেজাল, কোথাও ওজনে ঠকানো, কোথাও ফ্ল্যাট বিক্রির নামে প্রতারণা, কোথাও চিকিৎসার নামে গাফিলতি বা প্রতারণা। প্রতিদিন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন উপভোক্তারা। অথচ উপভোক্তাদের রয়েছে অনেক অধিকার, উপভোক্তাদের জন্য রয়েছে আইন। কেউ কোনো জিনিস কিনে প্রতারিত হলেই কনজিউমার আদালতে দ্বারস্থ হতে পারেন। তাছাড়া ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে গিয়ে অভিযোগ জানাতেও পারেন। আর এরকম নানান অভিযোগ করে বহু মানুষ বিচার বা ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন। কিন্তু সচেতনতার অভাবে বহু ক্রেতা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ করছেন না। তাই উপভোক্তা দপ্তর এই বিষয় নিয়ে শিলিগুড়ি সহ সমগ্র দার্জিলিং জেলায় ধারাবাহিকভাবে সচেতনতার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন স্থানে এমনকি স্কুলে স্কুলে কনজিউমার ক্লাবও তৈরি হয়েছে। কোথাও কেউ কোনো জিনিস কিনলে মনে করে রসিদ নেবেন এবং রসিদটি যত্ন করে রাখতে ভুলবেন না। যদি ঠকে যান তবে রসিদটিই হবে বড় অস্ত্র। গত 24শে এপ্রিল কনজিউমার রাইটস অ্যান্ড কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট নিয়ে কার্শিয়াংয়ে এক সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার পাশাং লামা ঘিসিং, ফুড সেফটি অফিসার পঙ্কজ কুমার, আইনি পরিমাপন দপ্তরের ইন্সপেক্টর পার্থ ঘোষ প্রমুখ উপভোক্তা বিষয়ক সচেতনতা এবং উপভোক্তার অধিকার নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য মেলে ধরেন ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের সামনে। एउटा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर एफेयर्स भयो। कन्ज्युमर एफेयर्स चाहिँ हामीले चाहिँ वी आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स, वी वर्क एज प्रिकॉशन। मान्छेले त्यो नपरोस् या त्यो खालके उनीहरूलाई समस्या नआओस् भनेर चाहिँ वी जस्ट गो फर अवेरनेस प्रोग्राम लाइक द वान वी आर डुइङ। अवेरनेस हुन्छ हाम्रो मेन है। अन्त हाम्रोमा मिडिएसन हुन्छ। मिडिएसन ठगेको खण्डमा तपाईले कम्प्लेन गर्नुभयो भने दुई पार्टीलाई लिएर हामी मिलाउने कोसिस गर्छौं है। अब त्यहाँ पनि मिलेन भने चाहिँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट विङ छ हाम्रो कन्ज्युमर एफेयर्सको, द्याट इज नोन एज योर कमिसन, कन्ज्युमर डिस्प्युट रिड्रेसल कमिसन भन्छ। त्यो चाहिँ कोर्ट हो, जस्तै हाम्रो यो सिभिल कोर्टहरु हुन्छ नि, त्यस्तै कोर्ट हुन्छ। यो कन्ज्युमर कोर्ट भन्छ त्यसलाई है। त्यसमा चाहिँ तपाईँको कन्ज्युमर रिलेटेड केसेस मात्रै चाहिँ हियरिङ हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै स्पिडी खालके कोर्ट हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ तपाईँको एकपल्ट तपाईँको अब केस दर्जा भएपछि चाहिँ विदिन 3 मन्थ्स चाहिँ तपाईँको जजमेन्ट हुनसक्नुपर्छ। अनलेस त्यो जुन चाहिँ केस छ त्यसले चाहिँ अब इट डज नट डिमान्ड फर सम काइन्ड अफ टेस्ट अर लेबोरेटरी टेस्टिङ, 3 महिनाभित्रमा चाहिँ जजमेन्ट हुनुपर्छ। अदरवाइज इट इज गोइङ टु टेक सम 5 मन्थ्सको टाइम दिन्छ एज अकर्डिङ टु द रुल चाहिँ। तर अब प्र्याक्टिकली हेऱ्यो भने कोही बेला अलिक बेसी पनि जाइहाल्छ त्यो हो। अन्त अर्को ब्रान्च चाहिँ हो लिगल मेट्रोलोजी, जहाँबाट चाहिँ यहाँ सराउनु भएको छ है। लिगल मेट्रोलोजी भनेको चाहिँ डक्टरहरू क्या, डक्टर जहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको इन्सपेक्सन हुन्छ दोकानहरूतिर होइन, उनीहरूले करेक्ट प्रकारले उहाँहरूको छप्पाहरू लगाएको छ कि छैन, विच यु विल थ्रो लाइक मोर अन इट है। हामी यहाँ जो आउनु भएको छ त्यो 3टा विङ चाहिँ हामी इन कोलाबोरेसन गर्छ। बट एट द सेम टाइम सिन्स कन्ज्युमर भनेपछि त हामीले खानेकुराको पनि हामीले किनेर चलाउँछ नि त। सो फुड इज अल्सो वान अफ द प्रोडक्ट्स द्याट वी बाई एभ्री टाइम। सो फुडले गर्दाखेरि पनि फुड सेफ्टीको विषयमा जान्नु पनि हामीलाई जरुरी छ। फूड सेफ्टी, ओके। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल डेफिनेशन ये है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम है, कोई बता सकता है इसका काम क्या है? एनीवन? ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि अक्रॉस इंडिया फूड सेफ्टी को डिफाइन करती है, फूड सेफ्टी को कंट्रोल करती है, और जो खाना आप तक पहुंच रहा है वो सेफ फॉर कंजम्पशन है। जैसा मैडम ने फर्स्ट राइट के बारे में बात की थी एज अ कंज्यूमर, कि जो भी आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी आप आइटम्स मार्केट से खरीद रहे हैं एंड यू आर पेइंग फॉर इट और एल्सवाइज, तो वो आपके लिए सेफ होना चाहिए, वो आपके बॉडी को किसी वे में हार्म ना करे, ना ही फिजिकली ना ही मेंटली। सो फूड सेफ्टी इज अ सेपरेट विंग, इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट विंग दैट इंश्योर्स कि जो खाना आप तक पहुंच रहा है वो जितने भी हैंड से टच होकर के आया है वो सेफ है। अभी हम फूड सेफ्टी के बाद पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, या फिर इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न कोई बता सकता है क्यों हम बात कर रहे हैं इतना? कंज्यूमर अवेयरनेस या फूड सेफ्टी या फिर लीगल मेट्रोलॉजी, कंज्यूमर राइट्स के बारे में इतनी बात करनी शुरू करी है हमने, जो आपको ये अवेयर किया जाएगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, क्यों कर रहे हैं? एनीवन? सी, जो पैटर्न चल रहा था टू वे कम्युनिकेशन हम वही रखेंगे, बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट विल बी बेटर फॉर यू टू लर्न एंड फॉर मी टू शेयर माई एक्सपीरियंस। ठीक है। सो इतनी जो बातें हम कर रहे हैं या आपको अवेयरनेस के लिए हम सेशन बुला रहे हैं, आपने इतनी मेहनत करके इकट्ठा हुए यहाँ पे हमें सुनने आए हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, तो ये सब करने का पीछे लॉजिक क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने राइट्स को नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए हमें करना क्या है वो नहीं समझ पाएंगे।
राइट। अभी आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले जो फूड आता था हमारे पास में, जो हम कंज्यूम करते थे, वो आइदर लोकली ग्रो हो रहा था या फिर आसपास के रीजन से ही अवेलेबल हो जा रहा था, राइट। लेकिन अब क्या है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन कह लीजिए या फिर ड्यू टू इतने इंटरनेट का जो इतना जमाना आ गया है कि अब जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लोकली नहीं बन रहा है। जो प्रोडक्ट अब तक आ रहा है खाने के लिए या पीने के लिए, वो आप नहीं जान रहे हो कि वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ से बन के तैयार हुआ है, राइट। ये जो पानी की बॉटल है, ठीक है, ये पानी की बोतल कहाँ पैक हुई है, कहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसका ये जो प्लास्टिक का बोतल है ये कहीं और तैयार हुआ होगा, ठीक है, इसकी हैंडलिंग कोई कर रहा होगा, कोई वर्कर कर रहा होगा, इसको किसी एक इंडस्ट्री में तैयार किया गया होगा। तो ये सभी चीजें हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ट्रस्ट कर रहे हैं कि पानी की बोतल है, सेफ है, हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब ये सेंस ऑफ ट्रस्ट जो आपके अंदर में आया है, वो सेंस ऑफ ट्रस्ट कहाँ से आ रहा है? बिकॉज आप ये देख रहे हैं कि इस पे FSSAI का लोगो लगा हुआ है, हर एक प्रोडक्ट पे FSSAI का लोगो लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस जो गवर्नमेंट एजेंसी है, जो FSSAI बॉडी है, उसने इसको सर्टिफाई किया है, उसने जो है इसके प्रोसेस को वेरीफाई किया है, ये कहाँ से आ रही है, क्या इसको प्रोसेस को फॉलो किया गया है, वो सब कुछ सेफ है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो सेंस ऑफ ट्रस्ट है, ये सेंस ऑफ जो कंजम्पशन का पैटर्न जो इंक्रीज हो रहा है, जिस तरीके से हम कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो उसको बेटर करने के लिए, वो एज एक्सपीरियंस आपको बेटर करने के लिए जो है सो ये ऑर्गेनाइजेशन आई है इन पिक्चर। FSSAI जो है सो इस चीज को लेकर के काम कर रही है। अब FSSAI के पर्व्यू में कहाँ से कहाँ तक आती है, बिकॉज कोई भी खाने का आइटम है, कुछ भी है, या तो खेतों में ग्रो हो रहा है या फिर कहीं लाइफ स्टॉक के फॉर्म में कहीं पे तैयार हुआ है, और वो फिर इंडस्ट्रीज और बहुत सारी जगहों से होते हुए आप तक आ रहा है। तो इसके पर्व्यू में कौन कौन कवर्ड होगा? जो इसको बेच रहा है वो कवर्ड होगा, जो रिटेलर्स हैं जो हैं, उस दुकान पे हम केस कर सकते हैं, उस दुकान को लाइसेंस की जरूरत होती है या ना होती है? जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो गाड़ी में लेकर के आ रहा है जा रहा है, क्या उसको लाइसेंस की जरूरत है? क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि जो है प्रोडक्ट किसी खुले वैन में जा रहा है या फिर किसी उसमें जा रहा है, तो उसको लाइसेंस की जरूरत है या नहीं? क्यों, उसको क्यों जरूरत है? वो तो बना भी नहीं रहा है, वो तो आपको बेच भी नहीं रहा है, वो तो सिर्फ एक जगह से उठा रहा है दूसरी जगह जा रहा है, तो उसको लाइसेंस की क्यों जरूरत पड़ेगी? अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। जब तक हम लॉजिक नहीं समझेंगे तब तक जो है हम चीजों को ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे, है ना। उसके पीछे कोई एनीवन जो आपके माइंड में आ रहा हो, क्या लॉजिक हो सकता है? तो रोड्स पे ऐसे चेकिंग वगैरह होता है जब चेक पोस्ट में, तो वो सेफ्टी के लिए होता है कि अगर वो नहीं, वो तो होता है, वो ठीक है। अच्छा ठीक है, इस चीज को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। कोई भी फूड बिजनेस करने के लिए इंडिया में FSSAI से एक लाइसेंस लेना जरूरी है, ठीक है। एनी फूड बिजनेस, बी इट आपका रेस्टोरेंट है, बी इट आपका जो नॉर्मली रिटेल शॉप्स हैं, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, इन सभी बिना लाइसेंस के अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हैं आज की डेट में, तो इट्स इलीगल और वायलेशन ऑफ FSS एक्ट, और आपको पिनलाइज किया जा सकता है, और आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट का भी वो प्रोविजन है इस चीज में, ठीक है। सो ये एक फैक्ट है। अब उसके बाद आते हैं उस पर कि हाँ, ट्रांसपोर्टर को लाइसेंस की क्यों जरूरत होती है? सी, हर एक प्रोडक्ट हर एक कंडीशन में नहीं रखा जा सकता है। आइसक्रीम को आप नॉर्मली उसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं ना। तो किस प्रोडक्ट को किस कंडीशन में लेकर के जाना है वो इंश्योर करती है FSSAI, इसीलिए ट्रांसपोर्टर्स का भी लाइसेंस लेना मैंडेटरी होता है। बिकॉज अगर मान लीजिए कोई रेफ्रिजरेटेड आइटम है, सपोज कि हमने मिल्क एक जगह से पाउच वाला मिल्क उठाया और उसका रेफ्रिजरेटर खराब था, उसने दुकान पर पहुंचाया, तब तक तो खराब हो जाएगा। उसकी शेल्फ लाइफ मैक्सिमम, अगर आउटसाइड रेफ्रिजरेटर मैक्सिमम 6 घंटे या 5 घंटे रहेगी, उससे ज़्यादा तो नहीं रह सकती है। बट आपका जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो या तो कोलकाता से आ रहा होगा, या फिर गुवाहाटी से आ रहा होगा, या फिर कहीं बहुत वेरी डिस्टेंट प्लेस से आ रहा होगा। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ये इंश्योर करना कि वो सेफ कंडीशंस में है, और वो आप तक जब पहुंच रहा है, जब उसको कंज्यूम करने वाले हो, तब तक वो जिस कंडीशन में कंपनी ने आपको बनाया था, जिस कंडीशन में आपके कंजम्पशन के लिए, उसी कंडीशन में आप तक पहुंचे। कभी चॉकलेट्स आपने खरीदी हो और वो चॉकलेट मेल्टेड फॉर्म में आपको मिला हो, आपको खाना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आपको जो है सो आप चाहते हो कि चॉकलेट जिस फॉर्म में, नो? यस सर। So do you think that they are doing legal thing?
I don't think so. I mean, can they charge extra 5 rupees just to cool that water? Do you think it's legit? I don't think so. Electricity board. They are charging Electricity. bills. Electricity. Let me tell you, sir, the MRP that you see printed on the bottle, no, everything is included there. Trust me, everything is included. What you are telling, like electricity, whenever you are buying a dahi packet from the bazaar, mostly they say like we have to keep it preserved in a fridge. That's why you are charging more than 25, whatever written on the wrapper. But even that is illegal. But let me tell you, whenever a restaurant is charging more than 20, it is not an illegal thing. Already Supreme Court judgment is there. You are not only taking the bottle of water, you are taking a service from them. You are sitting in the comfort of a AC room. They are providing you glasses. So if you want to pour that water, you can pour it. So basically, whatever they are doing, they are actually providing you some extra service. So whenever a restaurant is providing some extra service, they can actually charge more than whatever printed on the bottle. Are you getting my point? Yes, sir. But if a retail shop charges you more than 20, it is illegal. Now are you getting my point? So whenever nobody is giving you some extra service, they cannot charge more than whatever printed. That's my point. So basically I am Partho Ghosh. Let me introduce you to you all. I am Partho Ghosh, Inspector of Legal Metrology, Kashyam. So this legal metrology has two wings. Like we deal with weights and measures as well, and we deal with packaged commodities as well. So weights and measure में